हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी की बुक रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके लिए एक बिग न्यूज़, हैप्पीनेस हैप्पी न्यूज़ है। और हैप्पीनेस की बात है कि एनसीईआरटी सीबीएसई आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास आल्सो लाइक 6 एंड 7th क्लास की तरह, ईच word by word, line by line, sentence by sentence will be explained by me fully and clearly। आप समझ सके, ये मेरा पर्पस रहता है। ठीक है, तो आज एक ओवरव्यू मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट एन ओवरव्यू कि क्लास 8 में आपको क्या पढ़ना है। तो these are two books in my hands and this one is honey dew, this one is honey dew, and this one is it so happened, it so happened। these two books like 6 में जैसे 2 बुक्स थी, 7th में 2 बुक्स थी, वैसे ही क्लास 8 में भी 2 बुक्स हैं। और आपको जल्दी से बता दें कि इन 2 बुक्स में देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग लेसन्स, देयर आर वेरी फ्रूटफुल एंड यूजफुल लेसन्स। आर फ्रूटफुल इन सेंस कि अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो यू विल लर्न ए लॉट। तो आप बहुत कुछ सीखने चल रहे हैं। एंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल हनी ड्यू, हाउ मेनी लेसन्स आर इन दिस बुक। तो हम आपको इसमें बता देते हैं कि इसमें देयर आर प्रिस्क्राइब्ड हाउ मेनी लेसन्स एंड इन इट देयर आर 7 poems एंड 10 लेसन्स। 10 लेसन्स क्या हो, 9 ही मान के चलिए, एक ही लेसन्स का वो 2 पार्ट करके दिया गया है, लेकिन है 10 लेसन्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें दिया गया है, फर्स्ट लेसन इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में बताया गया है। प्रेजेंट माने उपहार होता है, गिफ्ट। उसके बाद है द सुनामी है, और सुनामी के बाद जो पोयम है, जैसे फर्स्ट लेसन के बाद जो पोयम थी द एंट एंड द क्रिकेट, ये पहली पोयम है। द सुनामी सेकेंड लेसन है, इसके साथ जो पोयम माने ऐड है उसका नाम है जियोग्राफी लेसन्स, ज्योग्राफी लेसन्स होता है। एंड लेसन 3 ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, ग्लिम्स माने झलक होता है। तो अब हम पास्ट की एक झलक देखेंगे, अपने अतीत की, ऐसा कुछ है इस लेसन में। और इसके साथ जो पोएम 3 लगी है उसका नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। और बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी लेसन 4 है, इसके साथ पोएम 4 है द लास्ट बार्गेन। लेसन 5 है द समिट विद इन, और पोएम 5 है द स्कूल बॉय। और उसके बाद है लेसन 6 दिस इज जॉडीज फॉन, और उसके साथ फिर इसके साथ पोएम नहीं है। 7 में अ विजिट टू कैम्ब्रिज, और उसके साथ जो पोएम 6 है व्हेन आई सेट आउट फॉर लिनोस। ठीक है, उसके बाद है लेसन 8 ए शॉर्ट मानसून डायरी, इसके साथ जो पोएम लगी है पोएम 7 ऑन द ग्रॉस्पर एंड क्रिकेट। और लेसन 9 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1, द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2। ये हनी ड्यू के इतने सारे लेसन्स हैं जिसको मैंने आपको बताया। इट सो हैपेंड देयर आर 11 लेसन्स इन दिस बुक ऑल्सो। तो वो टेक्स्ट बुक है, और टेक्स्ट बुक ये सप्लीमेंट्री रीडर कही जाती है। इट सो हैपेंड, ठीक है। तो लिटरेचर है, दोनों की दोनों ही लिटरेचर हैं। इसमें भी 11 लेसन्स हैं। तो देखते हैं 11 लेसन्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट लेसन इज हाउ द कैमल गॉट हिज हम, और सेकेंड लेसन इज चिल्ड्रन एट वर्क। थर्ड लेसन इज द सेल्फिश जायंट। 4 is the treasure within, and 5 is Princess September. 6 is the fight. 7 is the open window, and
लेसन 8 इज जलेबीज। क्यों भाई, मुंह में पानी आ गया क्या? माउथ वाटरिंग, जलेबीज। और लेसन 9 द कॉमेट, ये दो पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। लेसन 10 भी कॉमेट पार्ट 2। एंड 11th लेसन इज एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत की क्या यार एजुकेशन सिस्टम थी कि एट दैट टाइम इंडिया वॉज द वर्ल्ड टीचर, वर्ल्ड गुरु हुआ करता था भाई। आपको पता है कि इन द एंशिएंट टाइम, इन द पास्ट, आवर कंट्री इंडिया वॉज द व्हाट? विश्व गुरु, वर्ल्ड टीचर, वर्ल्ड गुरु था ये। आपने कभी सोचा नहीं कि ये कैसे था? हाउ एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक एजुकेशन सिस्टम। हमारे यहां का जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम था, इसकी बदौलत ये विश्व गुरु बना था। पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के लोग किसी देश में विजिट करना चाहते थे या नहीं चाहते थे इन द एंशिएंट, बट वो इंडिया जरूर आना चाहते थे। फिर वो चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज सफर करें, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स वो सफर करें, लेकिन वो इंडिया, जिसको हम सोने की चिड़िया, अ गोल्डन बर्ड, विश्व गुरु, ये सब तमाम सेवरल टाइटल्स, सेवरल नेम्स दैट आर गिवन टू आवर लवली कंट्री, दैट इज भारत। तो भारत हर कोई आना चाहता था। इस सब के अंदर की एक इच्छा रहती थी। जैसे आज यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे हैं भाई, उन लोगों की जाने की इच्छा होती है। वैसे इन द ओल्ड टाइम्स, इन द एंशिएंट टाइम्स, इन द पास्ट, पीपुल, कहने का मतलब एक उनके अंदर एक ईगरनेस रहती थी कि काश हम इंडिया पहुंच जाए और देखें वहां पर कि क्या वहां का सिस्टम है। तो ऐसा हमारा भारत था। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आप प्रॉमिस करिए कि इस लेसन को जब हम पढ़ाएंगे ना, तो आप वो पुराना भारत का ग्लोरियस पीरियड, वो गौरव, वो सम्मान और रेस्पेक्ट, वो ऑनर आप लाने की कोशिश करेंगे। और अपने देश को, जो अभी एक विजन दिया गया है कि 2047 तक इसको एक डेवलप्ड नेशन में हमको चेंज करना है, और ये आपकी बदौलत होगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप ही कल के फ्यूचर हो। यू आर इंडियाज टुमारो फ्यूचर। आप ही इंडिया के टुमारो फ्यूचर हो, कल के फ्यूचर, कल के भविष्य आप हो। इंडियाज टुमारो इज इन योर हैंड्स माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। अब आपकी जर्नी शुरू होती है। कंट्रीब्यूट करिए जितना आप कर सकते हो अपने देश के वास्ते। कंट्रीब्यूट ए लॉट और चेंज द लॉट ऑफ आवर कंट्री। आई मीन टू से, बदल दो भारत की तस्वीर। ऐ मेरे बच्चों, बदल दो तस्वीर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों आपके हाथों में है। लॉट एंड पिक्चर ऑफ इंडिया इज इन योर हैंड, एंड आई होप कि आप इसको जरूर चेंज करेंगे। और इसी के साथ कि आप इसको श्योरली चेंज करेंगे, यकीनन, मुझे पूरा यकीन है चेंज करेंगे। 1 बाय 1 करके हम एक एक लेसन में चलेंगे, और जितना भी मेरे पास नॉलेज है, आई विल शेयर इट ऑल टू ऑल ऑफ यू। तो इसी के साथ इस लेसन को, इस एन ओवरव्यू को यहीं पर हम एंड करेंगे। और नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आरके सिंपल क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।